हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का दोबारा से इस चैनल पर। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आई होप आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। और बाकी अगर जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, आई होप कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आई होप आप सबकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी और मैं प्रे करूँगा कि सबका जो जो देख रहे हैं सबका सिलेक्शन हो सके, सबको उनकी जॉब मिल सके और वो हेल्दी रहें, हमेशा खुश रहें। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है, मुझे ये कैंडिडेट है उसने ये सजेशन दिया थ्रू कमेंट्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लगा तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना देते हैं। व्हाट आर द चेंजेस दैट यू वांट द बैंक्स टू इम्प्लीमेंट, या व्हाट चेंजेस यू वांट टू मेक इन द बैंक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी स्पेसिफिकली मैं आंसर करूंगा रिगार्डिंग पीएसबीज। ठीक है, तो वजह यह है कि सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इन अ पीएसबी, या जैसे ओवरऑल इंडियन सेक्टर में जो जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आरआरबी हो चाहे पीएसबी हो नॉर्मल, तो उनमें क्या चेंजेस करेंगे इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। बाकी एक एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जो आप ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट वीडियो मेरी चैलेंजेस से रिलेटेड थी कि क्या चैलेंजेस फेस कर रही है बैंकिंग इंडस्ट्री आज के समय में। तो चेंजेस भी कहीं ना कहीं उसी लाइन के अकॉर्डिंग होंगे कि आप वही चीज़ चेंज करना चाहोगे जो खराब है, राइट। देखो, इसमें सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होगा। हो सकता है कि जब आप बैंक जाते हो तो आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं अच्छी लगती है, तो आप उसको चेंज करना चाहोगे। मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा। अगर आपके पास आपका कोई आइडिया है, आपके पास आपके कोई चेंजेस हैं जो आप चाहते हो कि हाँ मैं जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो। और देखिए, सबसे पहले एक चीज़ ये छोटी सी क्लियर रखनी है कि एज एन इंडिविजुअल वी कैन नॉट ब्रिंग अ बिग चेंज इन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, हाँ वी कैन थिंक कि हाँ भाई ये चीज़ चेंज हो सकती है, दैट्स इट। बिकॉज व्हेन यू वर्क इन अ ब्रांच एट एन ऑफिसर लेवल, मतलब you can try to change the environment of the branch or the working style of the branch, that's it. You cannot make a huge difference in the whole bank itself until unless you are at a key position जहाँ पे आप बोलो तो आपकी सुनी जाए वगैरह वगैरह, है ना। ये हर जगह का एक ऑर्गेनाइजेशन का चीज़ होती है, तो ये दिमाग में रखना ज़रूरी है। इसलिए ऐसा चेंजेस बताइए जो प्रैक्टिकल हो, जो आप चाहो कि आप सजेस्ट करो वो इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, अगर इस पर डिस्कशन हो रही है तो पॉइंट ये है कि आप अकेले चेंज नहीं ला रहे हो। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स कि व्हाट यू थिंक कैन बी चेंज, दैट्स इट। तो इसको प्रैक्टिकली आंसर करना है कि हाँ ये चीज़ें बदल सकती हैं। तो अभी मैं अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको देखो दो तीन चीज़ें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को एक ही चीज़ जो सबसे बड़ी आपको लगती है वो यही है कि टेक्नोलॉजिकली हम लोगों को फार बेटर होना पड़ेगा। मतलब बेटर नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। बिकॉज जैसे मैंने पिछली बार बताया था, कई सारे बैंक्स हैं जो कहीं ना कहीं बहुत आउटडेटेड सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू बी एट पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और जो प्राइवेट बैंक के स्टैंडर्ड्स हैं, तो सिस्टम्स अच्छे होने चाहिए सो दैट वी कैन प्रोवाइड सर्विसेज एट एन एफिशिएंट लेवल। ठीक है, और अगर सिस्टम्स फास्ट हैं और एफिशिएंटली काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो पहला तो चेंज ये है जो मैं चाहता हूँ कि बैंकिंग इंडस्ट्री में हर एक बैंक में हो, कि दे शुड मेक एन ओवरऑल सिस्टम चेंज। सारे सिस्टम्स अपडेटेड होने चाहिए, रिसेंट जितना भी हार्डवेयर आते हैं उन सब के अकॉर्डिंग रखने चाहिए। सेकेंडली व्हाट आई विल ट्राई टू से कि सिंस जैसे मैंने लास्ट वीडियो में फिर से कहूँगा एग्जांपल दिया था कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये सब बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बैंक के ऐप्स नहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक उनकी टीम का है, जो ये डेवलपिंग टीम होती है, जो डेवलपर्स करते हैं। तो बैंक को उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए सो दैट उनका जो ऐप है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, स्मूथ वर्क करना चाहिए। तो एक ये चेंज है जो मैं चाहूँगा कि ये तो मैं अपने पर्सनली जाके भी बता सकता हूँ कि यू कैन चेंज दिस थिंग्स सो दैट इट बिकम्स मोर यूज़र फ्रेंडली। अगर आप सपोज आप कोई भी बैंक में हो ना, आप जाओगे अपना बैंक का ऐप खोलोगे ना, तो यू विल फाइंड मल्टीपल थिंग्स जो चेंज हो सकती हैं सो दैट यू स्टार्ट लाइकिंग इट। यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो ये बेसिक सी दो चीज़ें हो गई। तीसरा आई विल से कि बैंक्स को अब जैसे एआई आ रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनको वर्क करना चाहिए कि कस्टमर फुटफॉल कम हो जाए। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, राइट, कि कस्टमर का फुटफॉल कम करना है इन द ब्रांचेस। इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर जो यूजलेस वर्क का लोड रहता है
वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वी कैन यूज आवर एम्प्लॉयज इन अ मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव वे इन सम अदर वर्क। ठीक है, जैसे suppose we have a separate clerical staff as a cashier who is there to distribute cash. I'm not saying कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, but at the same time अगर उस पर लोड कम होगा then he can learn new things. अब एक कैशियर बैठता है, then एक ऑफिसर बैठता है, now he is there to activate the accounts, he is there to open new accounts, he is there to authorize the cash transactions and all. तो we मतलब एज एन ऑफिसर यू कैन नॉट गो आउट इन द फील्ड टू ब्रिंग न्यू बिजनेस। ठीक, अब सपोज कस्टमर फुटफॉल कम हो गई, वी डू नॉट नीड मतलब स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए हमको चाहिए कि हाँ हो सकता है कि इस समय ट्रांजैक्शन आएंगे, दैट्स इट। तो वी नीड टू डेवलप द हैबिट कि कस्टमर फुटफॉल ब्रांच में कम करना है, जिसकी वजह से वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर एम्प्लॉयज, जिससे अच्छा बिजनेस आएगा ब्रांच के अंदर। जैसे अभी बहुत सारा एनपी होता है बिकॉज कहीं ना कहीं टाइम कम होने की वजह से वी आर नॉट एबल टू प्रॉपर्ली एनालाइज कि वो पर्सन है कैसा। ठीक, सिंस अब जैसे मैं यूपी से हूँ, मेरे को यहाँ तेलंगाना में भेजा गया, तो आई कैन नॉट नो ना व्हाट पर्सन इज, मतलब वो कैसा है, क्या कर रहा है, उसका क्या इमेज है ओवरऑल सोसाइटी में, आई डोंट नो एनीथिंग। व्हेन आई गो आई आस्क पीपल, तब मुझे पता चलेगा अच्छा भाई इसका ये सीन है। समझ रहे हैं ना पॉइंट? और इसको हम लोग बोलते हैं ना कि वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम मास बैंकिंग टू क्लास बैंकिंग। ठीक है, अभी हम लोग, आई नो कि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई सारे लोग अवेयर नहीं हैं, कई सारे लोगों को अभी एक्चुअली ऐप्स यूज़ करना नहीं आता है, सबके पास ओवरऑल स्मार्टफोन्स भी नहीं होते हैं, कई कस्टमर्स आते हैं जिनके पास कीपैड वाले फ़ोन है, दे कैन नॉट यूज़ दस पर्टिकुलर थिंग्स, बट उनके लिए भी और अलग चीज़ें हैं, जैसे आधार के थ्रू पैसा निकलता है। ठीक है, तो व्हेन यू विल थिंक ब्रॉडली ना, यू विल नो कि हाँ एवरी पर्सन, चाहे वो अवेयर है चाहे नहीं है, चाहे उसके पास टेक्नोलॉजी का कोई सी चीज़ है या नहीं, दे कैन स्किप कमिंग टू द बैंक। ठीक, तो हम लोगों को इसको प्रमोट करना है थ्रू अवेयरनेस, थ्रू बेटर सर्विसेज दैट वी कैन प्रोवाइड टू द जनरल पब्लिक। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे आपको ये पता होगा कि हर बैंक एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है फॉर द सीपीएस। ठीक है, नाउ दिस इज माय पर्सनल व्यू कि इफ अ न्यू सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड जो कि ओवरऑल सारे बैंक्स में काम करेगा, देन इट विल बी अ गुड वे टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज विदाउट द डुप्लीकेशन of efforts, without duplication of मैन पावर। क्योंकि सपोज जैसे मैं जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, बैंक ऑफ इंडिया उस सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वहाँ भी पर्सन वही चीज़ कर रहा है, वही केवाईसी कर रहा है, वही सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहा है कस्टमर्स के लिए, मैं भी वही बैठ के सेम वही चीज़ कर रहा हूँ, जब कस्टमर का अकाउंट इनएक्टिव हो रहा है मैं केवाईसी कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। इफ अ सेम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन ऑल द बैंक्स, अभी इंडिया की बात करते हैं, वर्ल्ड का नहीं देखना, all the banks in India, then what will happen कि we can reduce the efforts of the employees। efforts बोले तो duplication of efforts कि मैं भी वही कर रहा हूँ, कहीं और पे वही पर्सन उसी पर्सन के लिए कोई वही चीज़ कर रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वही कोई और पर्सन कर रहा है उसी सेम कस्टमर के लिए, तो ये कम हो जाएगा, तो इससे बहुत सारा टाइम बचेगा, जिसकी वजह से हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो एट दी एंड ना पॉइंट ये है कि आपको ऐसा कुछ सजेशन सोचना है, ऐसा कुछ चेंज सोचना है जिससे बैंक्स का प्रॉफिट, बैंक्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे हम लोग नया बिजनेस ला सकें। ठीक, ये छोटा सा टॉपिक था, इसको मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। आई होप आप लोग इससे एक आंसर फ्रेम कर लेंगे। अगर कोई भी डाउट हुआ करे आप मेरे को फ्रीली मेल किया करो, थोड़ा सा लेट हो जाता है इस समय ड्यू टू एक्स्ट्रा थोड़ा सा टेंशन रहती है वर्क की और ये सब, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट आई श्योरली ट्राई टू रिप्लाई। ठीक है, अब आप लोगों से एक बात और बतानी है, जैसे आप सबको पता है कि जो न्यूली ज्वाइन पीओज होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स लगा करती हैं, तो अभी मेरी एक ट्रेनिंग लग रही है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ, और मैं ट्रेनिंग पे जाऊंगा, तो देर आर चांसेस कि वीडियोज विल बी लेस और नन। ठीक है, but I still want to connect with all of you, so please stay connected with me through mail, through telegram, through comments। ठीक है, I am very happy that I am able to help any one of you। ठीक है, plus it gives me a satisfaction that yes I am contributing to someone through my knowledge, through my experience। तो please stay connected with me। I actually feel very happy when someone makes me a part of their journey। It makes me very proud of myself।
ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, आप लोगों को एक मोटिवेशन का वो रहता है ना कि यार मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊं, you cannot change what will happen at the exam, you cannot change what will happen at the interview, ठीक, you cannot change the results after the results are out, you know, so stop thinking. The easiest thing you can do is to stay calm, ठीक, शांत रहना सीखो। शांत रहने से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं और बहुत ज़्यादा खड़बड़ाने से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल आपके पास होगा कि आप देखते हो कि कोई बच्चा है जो सपोज एग्जाम सेंटर पर कोई डॉक्यूमेंट लाना भूल गया, एडमिट कार्ड लाना भूल गया, अब उसके साथ इतना बवाल हो जाता है ना स्टार्टिंग में ही कि पेपर के समय पे वो हड़बड़ाया सा रहता है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। हो सकता है कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आओ बट स्टिल परफॉर्म नहीं कर पाता है, जस्ट बिकॉज उसका माइंड स्टेबल नहीं है, वो शांत नहीं है, उसको एकदम से हड़बड़ाहट मिल गई। ये आप देखते होगे, सब लोग देखते होगे, ऐसा होता है। सो वाई थिंक अबाउट थिंग्स जो आपके हाथ में नहीं है ना। शांत रहना सीखो। क्या याद रखना, देखो मैं आपको बताऊँ ना, अपनी जो भी टेबल है जहाँ आप पढ़ते हो या जैसे भी पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ते हो, मैं लेट के पढ़ता था भाई, मतलब हमेशा नहीं बट मुझे अच्छा लगता था, मैं लेट के पढ़ता था। तो जैसे भी आप पढ़ रहे हो ना, अपने सामने कहीं पर एक जगह लगा लो, अपना जो ड्रीम जो भी आपने सोचा होगा ना उसको लगाओ, उसको देखो, ऐसी जगह लगाओ कि जब उठो तब देखो, जब निकल रहे हो तब उस पर नजर पड़ जाए, है ना। इट विल कीप यू गोइंग। कई लोगों का ड्रीम होगा कि अपने पेरेंट्स को अब आराम करने देना है, अब सारी जिम्मेदारी उठानी है, ठीक, तो लिखो वहाँ पे ना कि आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स फ्री, है ना, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर देम, ये सब लिख दो वहाँ पे। जहाँ भी वो ऐसी जगह लिखो, मैं इसीलिए बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, ऐसी जगह लिखो कि हर सेकंड आपको दिखे। अगर आप खाली बैठ के समय वेस्ट कर रहे होगे ना तो वो गिल्ट आपके अंदर पैदा होगा जो आपको उठा के बैठा देगा। जैसे कई लड़कों का और लड़कियों का भी आज के समय, मतलब ये नहीं है कि लड़कों का ही, बट कई लोगों का एक पैशन होता है कि उन्हें बाइक्स खरीदनी है या कार्स खरीदनी है। यार उस कार का नाम लिख के लगा दो ना सामने, वो देखोगे, फिर एक बार को लगेगा यार लेट के तो नहीं मिलेगी ना। होता है ना ये चीज, जब आप सोचने लगते हो, अभी अभी आप सोच रहे हो, सपोज कहीं कुछ आपने लिखा नहीं है, कुछ नहीं, जब आप सोच रहे हो यार वो गाड़ी लेनी है यार, बहुत मेरी फेवरेट कार है, बट उसी समय ख्याल आएगा लेट के थोड़ा ना ले पाएंगे, तो तुरंत उठ जाते हो ना। बट वही चीज़ अगर आप सामने लगा के रखोगे तो इट विल अफेक्ट ना, कि आप जैसे ही लेटोगे आप सोचोगे यार वो अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, आपके अंदर थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन आएगा, जैसे ही उस पर नजर पड़ेगी आप तुरंत उठ के बैठ जाओगे, है ना। मेक थिंग्स टू कीप योर सेल्फ गोइंग, ठीक, कोई नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने। मैं बार बार कहता हूँ भाई, आप खुद फॉलो करो, मैं मना नहीं करता हूँ, बट सच बता रहा हूँ, देर इज नो वन हु कैन मोटिवेट यू बेटर देन योर सेल्फ। आप अपने आप को कोई चला सकते हो, कोई नहीं चला सकता, धक्का मार के नहीं चला पाएगा कोई। 1 महीना चलोगे, 2 महीना चलोगे, बैठ जाओगे। अपने लिए करो, अपने लिए करना सीखो कि मैं हूँ अपने लिए, आई डोंट नीड एनी वन एल्सेस मोटिवेशन, ठीक, आई डोंट नीड एनी वन एल्सेस सपोर्ट। जब आप ऐसे हो जाओगे तो देर इज़ नो स्टॉपिंग, तब आप पढ़ते जाओगे और फिर वो ऐसी जगह जाके रुकोगे कि आप खुद नहीं एहसास कर पाओगे कि यार मैं हूँ जो इतना कराया है, जो मैं हमेशा सोचा करता था कि कर पाऊँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये मेरी एक छोटी सी टिप है, चिपका लो जो भी चीज़ है, जो भी आपका ड्रीम है। मैंने बहुत सारे चिपकाए हुए थे, तो करके देखो, अच्छा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा उससे, आई होप। और बाकी कोई भी अगर ज़रूरत लगे, कोई भी क्वेरी लगे, कोई भी डाउट लगे, तो प्लीज़ लेट मी नो। आई फील हैप्पी व्हेन आई एम रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ यू, तो प्लीज़ कंटिन्यू दिस थिंग। हाँ, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।